अगर इस टाइम हम कुछ हॉट सेलिंग थीम्स की बात करें तो वो है हमारा चाइना प्लस वन, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ करना और इंडिया की एक्सपोर्ट मार्केट जो हमारी है वो डोमेस्टिक कंपनीज़ को थोड़े इंसेंटिव दे के इंक्रीज़ करने की बात हो रही है। तो ये तीन जो थीम्स हैं, इस पे अगर हम कुछ कंपनीज आइडेंटिफाई कर लें जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हो, डेट उनके अंदर कम हो, तो आपको कुछ बढ़िया कंपनीज मिल सकती हैं जिनके अंदर आपको एक कंफर्ट पोजीशन भी आ सकती है, क्योंकि उनके बिजनेसेस जो हैं वो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे इस टाइम हैं। अब कंपनी इसमें से अगर हम एक स्टडी करें तो उसका नाम है एसपी अपैरल्स कंपनी। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कंपनी ऑपरेट करती है और स्पेशलाइजेशन है इनकी छोटे बच्चों के कपड़े बनाने में। प्लस कंपनी का एक इन हाउस ब्रांड है क्रोकोडाइल ब्रांड के नाम से। तो उस कंपनी के अंदर हम अगर एबिड्डा मार्जिन की बात करें तो ये बिजनेस हमारा 17-18% के एबिड्डा मार्जिन पे ऑपरेट करता है। कंपनी के पैट मार्जिन हमारे इस टाइम 8 से 9% के बीच में है और कंपनी की जो रेपुटेशन है इंटरनेशनल ब्रांड्स के थर्ड पार्टी वेंडर के नाम से वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और इस टाइम टेक्सटाइल कंपनीज जो हैं हमारी काफ़ी बढ़िया इस टाइम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही हैं। और मुझे लगता है कि जैसे कि कोई सेक्टर के अंदर री रेटिंग होती है तो उन कंपनीज को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग हो और उनके अंदर ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ भी ज़्यादा दिखाई दें। तो आप अगर नोटिस करेंगे कि इस टाइम वर्ल्ड की जितनी भी एमएनसीज हैं उन्होंने क्लियरली ये बात बोली है कि वो चाइना से हटकर कुछ ऐसी कंट्रीज पे अब फोकस कर रहे हैं ताकि उनकी सप्लाई चेन जो है वो हमेशा बनी रहे। क्योंकि इस टाइम चाइना में जितना पॉलिटिकल सिनेरियो और कोविड का सिनेरियो बना हुआ है उसकी वजह से सप्लाई चेन डिसरप्शन जो हैं वो पास्ट में काफ़ी रही हैं। तो कंपनीज का सीधा मैंडेट है कि उनको अपनी सप्लाई चेन के अंदर कुछ ऐसे रिप्यूटेड वेंडर्स डालने हैं जिनकी ज्योग्राफीज के अंदर पॉलिटिकल सिनेरियो बढ़िया रहे और कंपनीज की मार्केट के अंदर कुछ रेपुटेशन बनी हो। तो उसमें से एक एसपी अपैरल जो कंपनी है उसकी अगर मैं फाइनेंशियल स्टोरी की बात करूं तो वो बहुत बढ़िया है। कंपनी के वैल्यूएशंस जो हैं हमारे 10 की पी से कंपनी इस टाइम ट्रेड कर रही है और मुझे लगता है कि ऐसी कंपनीज का फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं, क्योंकि इस टाइम जो थीम्स पे कंपनीज काम कर रही हैं उस पे ये कंपनी बहुत बढ़िया फिट करती है। और कंपनी की इस टाइम इंडिया के अंदर अराउंड 18 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं और कंपनी के बिजनेस मॉडल के अंदर उन्होंने ये क्लियरली बोला हुआ है कि वो एक 100% इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी है। इसका मतलब जैसे कि रॉ मटेरियल यूज़ होने वाला जो यान है वो भी कंपनी खुद बनाती है और निटिंग भी खुद करती है और उनका इन हाउस ब्रांड की वजह से कंपनी हमारी 100% इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी के नाम से भी जानी जाती है। तो आप भी ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करें जो कि अच्छे थीम्स पे इस टाइम काम कर रही हो और उनका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा हो। थैंक यू।